बस थोड़ी देर और आंटी, फिर थोड़ी देर में हमारे गरीबों की तरह रहने के दिन कुछ ही दिनों के लिए सही दूर हो जाएंगे। और फिर मैं इतनी शॉपिंग करूंगी कि सारा बदला पूरा हो जाएगा। 1 डजन साड़ियां, ज्वेलरी, डिजाइनर शूज। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। बस बस बस, सिर्फ अपने लिए खरीदोगी, मेरे लिए कुछ नहीं? ऑफ कोर्स आंटी, आप ही की वजह से तो हम ये दिन देख रहे हैं। हमने सोच रखा है कि आपके लिए कौन कौन सी साड़ियां खरीदनी है। ये लो, जैस का फोन आ गया। आ गए हमारे खुशियों के दिन वापस। चीयर्स। चीयर्स। हेलो महिमा, यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? क्या हुआ? पैसे तो मिल गए ना? नहीं, पता नहीं रघु को हमारे प्लान के बारे में कैसे मालूम पड़ गया। वो मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही पैसे लेके निकल गए। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि रघु यहाँ पहुंचा कैसे। लेकिन महिमा, अगर ऐसा सब कुछ चलता रहा ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्या हुआ? क्या कहा जमाई राजा ने? आंटी वो पता नहीं, जैस के वहां पहुंचने से पहले रघु वहां पहुंच गया और वहां से सारे पैसे लेकर चला गया। अगर रघु ने हमसे सवाल किया तो हम रघु को क्या जवाब देंगे? और रघु ने अगर शिवानी को बता दिया तो? ओह माय गॉड, हम तो बुरी तरह फंस गए हैं आंटी। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। शांत हो जाओ महिमा, परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया आंटी? ऐसा करेंगे, अगर रघु ने शिवानी को बता दिया तो हम शिवानी से ये कहेंगे कि जमाई राजा के जुए की लत की वजह से हम उधारी में आ गए हैं और उन्हें और इस हवेली को बचाने के लिए हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? हम जैस को कैसे फंसा सकते हैं? वो मेरे हस्बैंड है। नो आंटी, महिमा बेटा, तुम्हारा पति तो तुम्हारा ही रहेगा फंसने के बाद भी, लेकिन जरा सोचो, अगर अभी हमने जमाई राजा पे आरोप नहीं लगाया ना तो सड़क पे आ जाएंगे हम सब। लेकिन फिर जैस का क्या होगा? अरे बेटा, जैस का कुछ नहीं होगा, बड़े भैया हैं उसके। हाँ, कुछ दिन वो नाराज जरूर होगी, लेकिन उसके बाद माफ कर देगी। पर हम पे तो उंगली नहीं उठेगी। हम रह पाएंगे इस हवेली में, समझ रही हो ना? आप शायद जो कह रही है सही कह रही होंगी। थैंक यू। ओ गॉड, अब क्या होगा? जरूर पैसे बैग में ही होंगे। शिवानी भी यहाँ है और वो बार बार बैग को घूर कर देख रही है। मुझे ही कुछ करना होगा। लाइए रघु भैया, बैग हमें दीजिए, हम रख देते हैं। नहीं, इसमें मेरे कुछ काम की चीजें हैं, मैं खुद रख लूंगा, तुम जाओ। रघु इस बैग में क्या छुपा के लेके जा रहा है?
रुको रघु। शिवानी, सुनो जरा। शिवानी, वो हम तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। चलो भाभी, एक मिनट, एक मिनट। ऐसा क्या है इस बैग में जो तुमने उस नौकर को ये बैग नहीं रखने दिया? प्रभु जी, इस बैग में मेरी कुछ काम की चीजें हैं। पिछली बार जब हम तुम्हारी काम की चीजें देखने से चूक गए थे, तब हमें यही नहीं पता चला था कि पूरे 1 महीने तक तुमने दाजू की विल अपनी अलमारी में छुपा रखी थी। हम तुम पर भरोसा नहीं करते रघु, इसीलिए हम देखना चाहते हैं कि इस बैग में क्या है। ठीक है बेबी जी, आप खुद ही देख लीजिए इस बैग में क्या है। अरे नहीं विश्वानी बेटा, छोड़ तो ना, इसकी क्या जरूरत है। हाँ। नहीं आंटी, हम एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा नहीं खाना चाहते। हमें बैग दो रघु। लीजिए। सैंपल्स हैं बेबी जी, कल फैक्ट्री पहुंचाने इसलिए आज घर ले आया।
हमने तो सोचा था कि बैग में पैसे होंगे, पर पैसे गए कहाँ? रघु, ये तो उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया बेबी जी के साथ। लेकिन ये बात तू ना अपने पास तक मत रख, जाके बेबी जी को सच सच बता दे। नहीं बनना भाई, इस वक्त बेबी जी को कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं होगा। अगर वो यकीन करेंगे भी तो फिर ये लोग उन्हें यकीन करने नहीं देंगे। और खुशी की बात यह बनना रही कि इन लोगों से मालिक साहब के पैसे बच गए। लेकिन अगर बेबी जी को पता चल गया तो वो मुझसे और ज्यादा नफरत करेंगी, मुझे गलत समझेंगी, मुझे बुरा कहेंगी, यही ना। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है बनना भाई। इस वक्त ये पैसे बेबी जी से ज्यादा मेरे पास सुरक्षित है। और जब तक बेबी जी को उन तीनों की असलियत पता नहीं चल जाती, मैं उनको इन पैसों के बारे में नहीं बता सकता। मुझे इन पैसों को उनसे दूर रखना होगा बनना। कभी ना कभी तो वो मुझे फिर से उस विश्वास और इज्जत की नजर से देखेंगी। तो यहाँ है हमारे 9 लाख रुपए। माँ, माँ, अठी काय कर रही है तू माँ? वो बेबी जी को सामान कुछ रह गया तो वो हवेली में भेजने के वास्ते समेट रही हूँ बेला। ला, मैं थारी मदद कर देती हूँ। अरे टूट जाता तो? मरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये टूट जाता तो। जिन्हें मारे भैया की इज्जत की परवाह कोनी, मैं क्यों उनके सामान की परवाह करने लगी? रघु के साथ जो भी हुई है उसका मारे से ज्यादा और किसी को दुख कोनी होगा बिला। फिर भी मैं बेबी जी को दोष कोनी दूंगी, क्योंकि बेबी जी ने जो भी किया है अपनी खुशी के वास्ते कोनी किया है, बल्कि किसी के बहकावे में आकर और गलतफहमी की वजह से किया है। वरना तू ही बता बिला, काहे वो जमाई जी को और थारे को मिलवाने के वास्ते इतना जतन करती? काहे वो अट्ठे आती ताकि थारा परिवार पूरा हो सके? सासू मां बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेला। बेबी जी का दिल बहुत बड़ा है। सच कहूं तो मैंने तो तुम लोगों को वापस पाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अगर बेबी जी ना होती तो मैं कभी इस घर में वापस कदम रखने की भी हिम्मत ना कर पाता। बेला, तुम सामान लेकर कहां जा रही हो? मुझे दे दो, मैं चला जाता हूं हवेली। अरे नहीं नहीं जमाई जी, थे काहे तकलीफ करोगे? विवेक ले जाएगा। विवेक! सासू मां, फर्क कर ही दिया ना आज आपने बेटे और दामाद में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। लो बेला, सामान दो। अब जी माँ, क्या बात है? कुछ नहीं विवेक। ठीक है जमाई जी, थे जब तक वापस आओ
मैं था के वास्ते खाना बनाऊंगी। काई खाना चाहोगे थे? जो भी आप प्यार से बनाओगे मैं खुशी खुशी खा लूंगा। अरे नहीं नहीं जमाई जी, था की पसंद का खाना बनाने में मारे को खुशी मिलेगी। आज ते फरमाइश तो करो। ठीक है, बात अगर आपकी खुशी की है तो आपके हाथ के मटर पुलाव और पनीर के कोफ्ते खाए हुए बहुत दिन हो गए मुझे। वो बन जाते तो क्या हमारे पास कद्दू बाइंग करने के लिए मनी नहीं है और इस लाट साहब को पनीर और मटर पुलाव ईटिंग करना है। ठीक है जमाई जी, मैं इंतजाम करती हूँ। नहीं माँ, सुनिए, बुरा मत ही मानिएगा, पर पनीर मटर थोड़ा महंगा हो जावे को। हाँ जीजा जी, पहला दीदी बिल्कुल सही कह रही है। वो क्या है ना कि अभी तक इस महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली है और अरे आप लोगों ने तो मुझे 1 मिनट में ही पराया कर दिया। महंगे और सस्ते की चिंता आप लोग क्यों करते हैं? मैं जाकर लाता हूं ना पनीर और मटर दोनों। नहीं नहीं जमाई जी, थे काहे तकलीफ करोगे? इसमें तकलीफ की क्या बात है सासू मां? मैं भी तो इस घर का बेटा हूं, कोई मेहमान थोड़े ही हूं मैं यहां। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है जमाई जी, जैसा थे ठीक समझो। जी मैं भी विवेक जी से यही कह रही थी, कितने दिन हो गए ना पनीर और मटर पुलाव खाए हुए। हाँ मेघना, अच्छा चलो ठीक है। अब मेघना, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। इसके पैर में तो धागा फंसा हुआ है। बेबी जी क्या हुआ? रघु देखो ना, ये कबूतर उड़ नहीं पा रहा है, इसके पैर में धागा फंसा हुआ है, पता नहीं कैसे निकलेगा। बेबी जी मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ। संभाल के, ध्यान से। हाँ क्या हुआ रघु? बेबी जी, ये पतंगबाजी हुई ना, तो मांझा इसके पंजों में अटक गया। जरा ध्यान से, कहीं उसका पाँव ना कट जाए। जी बेबी। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। अरे ये उड़ क्यों नहीं रहा है? इसे कहीं चोट तो नहीं लगी रघु? बेबी जी मुझे लगता है कि ये घबरा गया है। इसको उड़ा के देखते हैं, कोशिश करते हैं इसे उड़ा के।
है